Hello bachcho, let's see this question. This question says a solution contains HCl, dichloroacetic acid and acetic acid at concentrations 0.09 molar in HCl, 0.09 molar in dichloroacetic acid and 0.1 molar in acetic acid. pH for the solution is 1 and ionization constant of acetic acid is 10⁻⁵. What is the magnitude of K for dichloroacetic acid? तो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है। सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ एसिड्स। किस टाइप का एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड, इनके मिक्सचर में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। वी हैव डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये डाइक्लोरोएसिटिक एसिड डिसोशिएट हो रहा है, दे रहा है डाइक्लोरोएसिटेट आयन और H+ आयन इन द सॉल्यूशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस डाइक्लोरोएसिटिक एसिड इज 0.09 मोलर और इस आयन का 0 हो जाएगा, H+ आयन का भी 0 हो जाएगा। आफ्टर टाइम t जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगर x मोल पर लीटर रिएक्ट करता है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का, तो इस एनायन का भी x बनेगा, H+ आयन भी x मोल पर लीटर बनेगा। बट H+ आयन सिर्फ इस डाइक्लोरोएसिटिक एसिड से नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिलाया गया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एंटायर H+ आयन इज कमिंग मेनली फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग एसिड और वहां पे उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.09 मोलर। सो H+ आयन भी वहां से कितना आ रहा है? 0.09 मोलर। सो मेनली जो H+ आयन आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है और थोड़ा बहुत H+ आयन इस वीक एसिड से आ रहा है, विच इज डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से आने वाले H+ आयन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो H+ आयन कितना आ गया? इट इज X + 0.09। ओके, ये आ गया H+ आयन यहाँ पे। बट पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? pH is given as 1, यानी H+ आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 0.1, राइट? सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो है X + 0.09। इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। सो X + 0.09 बराबर होगा 0.1 के। सो यहां से X की वैल्यू निकल के क्या आएगी? 0.1 - 0.09 जो कि आ जाता है 0.01। X इज 0.01 मोलर, यानी हमको क्या पता चल गया? यहाँ पे हमको X की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे? अब हमको निकालना है K की वैल्यू। K की वैल्यू क्या आएगी इस केस के लिए? K विल बी concentration of this dichloroacetate ion into concentration of H+ ion divided by concentration of this dichloroacetic acid। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इस डाइक्लोरोएसिटेट आयन का कंसंट्रेशन है X which is 0.01। H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस डाइक्लोरोएसिटिक एसिड जो कि कितना आ जाएगा? 0.09 माइनस 0.01। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर यहां से निकल के आ रहा है 1.25 into 10⁻⁻²। So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.